हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म आई लिव अलोन के बारे में, जिसे क्रिश्चियन डैनियल ने डायरेक्ट किया है। और दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और ये उसका रोज़ का था। और उस बात से उस आदमी की वाइफ उस पर काफ़ी चिल्ला रही थी, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम आंट लैन था। और जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस है जिसे हम द नन के नाम से जानते हैं। और आंट लैन उन लोगों को बुरी तरह घूर रही थी, जैसे उन्हें उन दोनों के शोर मचाने से काफ़ी दिक्कत हो रही हो। उसके बाद हम 16 साल की लड़की पार्कर को देखते हैं, जो अपनी मॉम के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से आंट लैन के पास जा रही थी, जब तक उसकी मॉम ठीक ना हो जाए और वो आंट लैन के पास रुक सके। और पास में ही हॉस्पिटल भी था, जिससे पार्कर अपनी मॉम से आराम से मिल पाएगी। आंट लैन काफ़ी समय से अकेले रह रही थी और एक वजह यह भी थी कि जब तक पार्कर उनके साथ रहेगी तब तक आंट लैन को कंपनी भी मिलेगी। फिर घर पहुंचकर आंट पार्कर का वेलकम करती है और उसे उसका रूम दिखाती है। और जब पार्कर अपने डैड के बारे में बातें करने लगती है तो आंट उस पर भड़क जाती है, जैसे वो पार्कर के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर लंच करते वक्त आंट लैन पार्कर को एक रूम से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसमें वो अपना पर्सनल वर्क करती है, इसलिए वो उसे लॉक्ड रखती थी। अगले दिन पार्कर की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिस पे उसकी वाइफ चिल्ला रही थी, और उस आदमी का नाम हैंक था। और वो पार्कर को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कुछ परवर्ट लोग करते हैं। फिर घर पहुंचकर पार्कर अपनी मॉम को याद कर रही थी और वो हॉस्पिटल में कॉल करके अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। उस रात पार्कर को सपना आता है जिसमें वो किसी क्रीपी से हॉस्पिटल में थी और कोई क्रीपी सी नर्स उसके साथ थी। और पार्कर की मॉम झटपटाने लगती है, जैसे उसे किसी डीमन ने पोजेस्ट कर लिया हो। पार्कर की मॉम उसे वहाँ से जाने को कहती है और समझाती है कि कोई परछाई तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो सब रियल नहीं होती, और जो रियल है वो हम ही हैं, और वो तुमको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकती, बस उससे डरना मत। तभी उन्हें फिर से अजीब अजीब दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे पार्कर डर जाती है। और हम देखते हैं कि पार्कर की मॉम किसी डीमन में बदल गई है, और वो दोनों ही डीमंस हैं, जिन्हें देखकर पार्कर काफ़ी डर जाती है। और तभी उसकी आंख खुल जाती है और तभी पार्कर देखती है कि उसके साथ आंट लैन सोई हुई है, जैसे वो उस पर जादू टोना करके उसे वो सपने दिखाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन पार्कर का बॉयफ्रेंड जॉश उससे मिलने आता है और पार्कर उसे कहती है कि आंट लैन बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और शायद इसलिए वो अकेली भी रहती है। और तभी जॉश को उनके स्टोर रूम में काफ़ी अजीब अजीब टूल्स मिलते हैं जिनसे टॉर्चर किया जाता है। तो पार्कर उसे कहती है कि वो ये सब अपने काम में यूज़ करती होंगी, लेकिन पार्कर और जॉश एक दूसरे के साथ हॉर्नी फील कर रहे थे, इसलिए वो सब छोड़कर वहीं शुरू हो जाते हैं। फिर जॉश के जाने के बाद पार्कर देखती है कि आंट एक नाइफ को देखे जा रही थी, और सोते वक्त पार्कर घर के नीचे किसी की स्क्रीम सुनती है। तो उसे लगता है कि आंट मुसीबत में है, इसलिए वो उनके पास देखने जाती है। और आंट उसी रूम से बाहर निकल रही थी जिससे उसने पार्कर को दूर रहने को कहा था। और आंट पार्कर को कहती है कि वो टीवी देख रही थी, इसलिए पार्कर को लगा कि कोई चिल्लाया है। तभी आंट उसे कहती है कि लोग अकेले ऐसे ही अपना समय बिताते हैं, जैसे टीवी देखना, अकेले ड्रिंक करना इत्यादि, क्योंकि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। और आंट ये बात काफ़ी अच्छे से समझ चुकी थी और वो इसलिए ही बाहर के लोगों को पसंद नहीं करती थी। और तभी वो पार्कर को अपने रूम में जाने को कहती है। अगली सुबह पार्कर फर्श पर थोड़ा ब्लड नोटिस करती है और आंट उसे बताती है कि रात को उसके पैर में लग गई थी। और तभी पार्कर उन्हें अपने बॉयफ्रेंड जॉश के बारे में बताती है और परमिशन लेती है कि अगर वो यहाँ आ सके। लेकिन फिलहाल आंट उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई इंसान उनके घर एज अ गेस्ट आए। और पार्कर को आंट पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने पार्कर को यहाँ रहने के लिए अलाउ किया, वो भी कुछ टाइम के लिए।
फिर पार्कर के जाने के बाद आंट अपने कुछ काम कर रही थी कि तभी वहाँ हैंक आ जाता है और वो ड्रंक होकर आंट को बुरा भला कहने लगता है क्योंकि आंट की इमेज पड़ोस में ठीक नहीं थी और इस बात से आंट और हैंक में बहस होने लगती है। लेकिन अब आंट को गुस्सा आ जाता है तो वो मीट क्लीवर से हैंक की हत्या कर देती है। उसके बाद आंट हैंक की डेड बॉडी को गार्डन में दफना देती है और उस पर कुछ फूल लगा देती है ताकि पार्कर को कुछ भी शक ना हो। और तभी आंट पार्कर को कह देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला सकती है, जिससे पार्कर को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके जाते ही आंट हैंक की डेड बॉडी पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। उस रात जॉश वहाँ आता है और डिनर करते वक्त वो आंट को समझाने की कोशिश करता है कि लोग इतने बुरे भी नहीं होते और उनको सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। और इस बात से आंट को अच्छा नहीं लगता और उन दोनों में इस बात पर हल्की सी डिबेट हो जाती है। लेकिन पार्कर बात बदल देती है ताकि आंट को गुस्सा ना आए। तभी पार्कर आंट से हैंक के बारे में पूछती है कि वो उसे नहीं दिखता, तो आंट उसे कहती है कि चिंता मत करो, अब वो तुमको परेशान नहीं करेगा। उस रात जॉश के जाने के बाद पार्कर आंट से पूछती है कि वो इतने सालों से उनसे मिली तक नहीं, तो वो पार्कर को कहती है कि वो और उसकी मॉम अच्छी दोस्त हैं, लेकिन लाइफ हर किसी को हमेशा एक साथ नहीं रख सकती। और आंट उसके लिए पार्कर को सॉरी कहती है क्योंकि आंट का मानना था कि पार्कर एक अच्छी लड़की है जो सबको एक साथ लेकर चलती है। अगले दिन पार्कर वॉक पर जाती है तो उसके पीछे से एक लेडी वहां आती है जो आंट की पड़ोसन थी और वो लेडी वहां नहीं थी, तो वो आंट से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंट किसी को भी पसंद नहीं करती, तो वो कुल्हाड़ी से उस लेडी की हत्या कर देती है और उसकी डेड बॉडी पार्कर देख लेती है। तो आंट उसे कहती है कि ये उसे मारने आई थी, इसलिए उससे पहले आंट ने उसे ही मार दिया। और आंट बार बार उस लड़की को स्टैब करके मार देती है, जिससे पार्कर काफ़ी डर जाती है। फिर रूम में जाकर पार्कर जॉश को कॉल लगा देती है तो वो वहाँ आ जाता है और पार्कर उसे सब बताती है और उसे लगता है कि आंट एक सीरियल किलर है। फिर वो दोनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ आंट ने जाने से मना किया था और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ मिलती हैं जिन्हें आंट मार चुकी थी और ये देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तभी वहाँ आंट आ जाती है, लेकिन वो उन्हें मारती नहीं, बस उन्हें उसी रूम में हमेशा के लिए लॉक कर देती है। और आंट कैमरा के आगे हमको बताती है कि वो किसी इंसान को पसंद नहीं करती, खासकर अपने पड़ोसियों को। और सबको आंट पर शक था कि वो लोगों को मारकर उन्हें कहीं छुपा देती है और यही पता लगाने वो लेडी वहाँ आई थी जिसे भी आंट ने मार दिया। और अब पार्कर को भी आंट का सच पता चल गया और आंट काफ़ी सालों से सीरियल किलर बनने की कोशिश कर रही थी और अब वो बन भी चुकी थी। और अब वो लोगों को ऐसे ही ट्रीट करेगी जो भी उनके घर आएगा। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में आंट लैन एक मिसंथ्रोप पर्सन थी जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे नफरत करते हैं। और कोई भी उनके या उनके पास की चीज़ों के पास आने की कोशिश करता है तो वो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं और कुछ तो मार भी देते हैं। और ये सब उन लोगों के अंदर बैठा डीमन ही करता है। और ऐसा ही कुछ सीरियल किलर में होता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों को मारते हैं। ऐसे लोग एंटी सोशल होते हैं और आंट ने पार्कर को बस इसलिए घर में अलाउ करा क्योंकि वो उसे जानती थी। और जब उसे आंट की सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। वैसे ये फिल्म भी इतनी लंबी नहीं है और इसका रन टाइम है सिर्फ 1 घंटा, लेकिन वैसे ये फिल्म देखने में बुरी नहीं है और अगर आप चाहो तो आप इस फिल्म को 1 टाइम वॉच कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।